हेलो, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में मैंने MEV 011 कोड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। अब हम MEV 012 कोड का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, जिसका टाइटल है अर्थ प्रोसेसेस। इसमें अगेन 14 क्वेश्चन इन टोटल। वी हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड प्रिपेयरिंग questions from assignment is more than enough. So let's start it. First question state, write short notes on the following: A sedimentary rocks and B metamorphic rocks. आपके जो sedimentary rock और metamorphic rocks है, इनमें से दोनों ही पार्ट्स का आपको शॉर्ट नोट एक लिखना है। इतना कोशिश करना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2.5 पेजेस में कंप्लीट हो जाए। Get it? And the second question is explain the composition and stratification of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की composition और stratification को आपको explain करना है। थर्ड क्वेश्चन स्टेट डिस्कस द टाइप ऑफ वेदरिंग। फोर्थ इज डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओशियन। अब देखिए, ऊपर वाला एक वेदरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया और फोर्थ वाला ओशियन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं इन ऑल वो, अगर आप कोई एक टॉपिक भी प्रिपेयर करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छे खासे 10 मार्क्स का चांसेस हैं कि आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि आप पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो इग्नू का कंसंट्रेशन होता है सिर्फ एक ही टॉपिक पे होता है। वो मल्टी डायमेंशनल आपके सभी टॉपिक्स को कवर कर लेता है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद अ डायग्राम। अगर आपने ओशियन या फिर वाटर साइकिल का जितना भी पोर्शन पढ़ा होगा तो आपके लिए दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी ईजी रह जाएगा। एक में वो उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ रहा है, सेकंड में वो उसके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पूछ रहा है, ठीक है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और डायमेंशंस ऑफ हज़ार्ड्स में मतलब अगर आपने हज़ार्ड्स का एक टॉपिक पढ़ा है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे और उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी लिख पाएंगे। तो आपके वैसे ही 10 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल पूरा भी अटेम्प्ट नहीं किया है लेकिन एक डेफिनेशन लिख दी, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए, उसके डायमेंशंस लिख दी, तो मैक्सिमम आपको 5 to 6 मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी टॉपिक कुछ ना कुछ तो करके ही आए, ठीक है। एंड सेवन्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हज़ार्ड्स। लाइक देखिए, आपने एक टॉपिक लिखा, उसी में से ही आपको 20 मार्क्स मिल गए। हज़ार्ड्स के इम्पैक्ट्स भी पूछ लिए, उसके शॉर्ट नोट भी पूछ लिए और उसके डिमेंशंस भी पूछ लिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हज़ार्ड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड टॉपिक है या उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। एक ही टॉपिक में से 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो अब 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, साइक्लोन, ह्यूरिकेन्स, टाइफून, सुनामी, तो इसमें बेसिकली होता तो एक ही चीज़ है, बस लोकेशन के हिसाब से आपका डिफ्रेंशिएट कर देता है कि कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, राइट। तो आप उसमें एक छोटा सा प्रिपेयर कर सकते हैं अपना टॉपिक, तो आपको बहुत ईजिली मार्क्स गेन करवाएगा। और ये 9th क्वेश्चन एक्सप्लेन बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स विद अ केस स्टडी। अब अगेन एक हज़ार्ड से अगेन एक क्वेश्चन आया विद अ केस स्टडी। केस स्टडी मीन्स एक स्टोरी जो जिसने वो सिचुएशन को सफ़र किया हो, है ना। तो एक रियलिस्टिक स्टोरी आपके इग्नू की स्टडी मटेरियल में बहुत सारे छोटे छोटे केस स्टडीज़ दी हुई हैं। आप उसको एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह रीड कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसे कोट कर देंगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं। एंड 10th क्वेश्चन स्टेट्स डिफाइन ड्रॉट, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट, है ना। अब देखिए, अर्थ प्रोसेसेस का पेपर है तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत मिनिमल है ना, बिल्कुल डेफिनेशन और इसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। एंड ये जो 11th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। और आई गेस ये बिल्कुल ज्योग्राफी या फिर हम EVS जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल बेस है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेबनार्स थ्योरी है ना। तो ये बहुत, अगर आप ये सारे पॉइंट्स ही लिखेंगे तो आपको ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा ही छोटा टॉपिक है, मतलब समझने लायक है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इसे ही अटेम्प्ट करिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से पेजेस उसको इंक्लूड करिए, ठीक है। बाकी देखते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, है ना। प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। तो उसकी प्लेट बाउंड्रीज को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। हाँ, अगर आपको डायग्राम आता क्या, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, लाइंस, बिल्कुल लाइन से ही मिलता है, ऐसे
उसकी डायग्राम्स बना लीजिए, बस एरो दिखा दीजिए कि इसकी प्लेट कहाँ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको भी आपको काफ़ी ब्यूटीफुल इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। एंड 13 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अर्थ रेडिएशन बैलेंस। ओके, सो अगर कुछ बच्चे होते हैं कि रेडिएशन का नाम देखते हैं कि उफ रेडिएशंस में एलिमेंट्स आ गए, उसके रेडिएटिंग मैकेनिज़्म आ गया, हम कैसे करें, या नहीं आता, नहीं पता, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक पेज का भी नहीं होगा, फटाफट गूगल करिए या इग्नू के स्टडी मटेरियल में से देख लीजिए। और हाँ, और फिर अगर नहीं समझ आए फिर तो आपके पास ऑप्शन है ना, इग्नू वाले ने इतनी मेहरबानी तो की है कि ओवरऑल आपको 14 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, स्किप कर देना, भगवान का नाम लेना, स्किप कर देना, अदरवाइज़ पढ़ के जाओ तो इज़ बेटर। इसके बाद 14 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन। अब देखो ये जो ओशन वाला चैप्टर है ना, लेक्स, ओशन, और ये हज़ार्ड्स वाला, व्हाट आई फाउंड कि हमारे वाले क्वेश्चन पेपर में, मतलब लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में हज़ार्ड्स वाला जो टॉपिक था उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। थर्ड मतलब ओवरऑल 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से पिकअप कर रखे हैं, और ये लेक्स, ओशन करंट, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंट, है ना, तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड यू विल विन दिस बैटल। अगर आपने पूरा साल भी पढ़ाई नहीं की है, कुछ क्वेश्चंस आपने ध्यान से देख रखे हो, तो आपका अपना काम आराम से हो सकता है। तो रेस्ट ऑल आई विशेस ऑल द बेस्ट एवरीवन जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी हैं या फिर इनको फ्रूटफुल लगा हो, ठीक है।